हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सीटेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सीटेट क्या है, सीटेट का एग्जाम कौन कौन दे सकता है, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, आपकी नौकरी कहां पर लगती है, सीटेट एग्जाम को कौन करवाता है, सीटेट एग्जाम का पैटर्न क्या है, सीटेट का सिलेबस क्या है, सीटेट की वैलिडिटी क्या है, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मैं इस वीडियो में। आपके सभी सवालों के बहुत ही आसान जवाब बहुत ही कम टाइम में देने वाला हूं मैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी या आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा सीटेट को लेकर। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके सीटेट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सीटेट का मतलब क्या होता है, सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, सी का मतलब होता है सेंट्रल, टी का मतलब होता है टीचर, ई का मतलब होता है एलिजिबिलिटी और टी का मतलब होता है टेस्ट। इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। दोस्तों, ये जो सीटेट होता है ये सीबीएसई के द्वारा आयोजित किया जाता है। सीटेट का एग्जाम सीबीएसई के द्वारा आयोजित किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सीटेट का एग्जाम आयोजित किया जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपकी नौकरी कहां पर लगती है, आप टीचर कहां पे बनते हैं। दोस्तों, ये जो सीटेट होता है ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सीटेट करने के बाद आपकी डायरेक्ट या तुरंत नौकरी नहीं लगती है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत टीचर की वैकेंसी निकलती है, शिक्षक की भर्ती निकलती है, तब वहां पर टेट और सीटेट मांगा जाता है। वहां पर आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपकी नौकरी लगती है। डायरेक्ट आपकी नौकरी नहीं लगती है। दोस्तों, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, वहां पर भी टेट और सीटेट मांगा जाता है। बहुत सारे अच्छे प्राइवेट स्कूल भी हैं, वहां पर भी टेट और सीटेट मांगा जाता है। वहां पर भी आपकी नौकरी लग सकती है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इसमें पेपर कितने होते हैं या इसका लेवल कितना होता है। दोस्तों, इसमें दो लेवल होते हैं, टू लेवल होता है, दो पेपर होते हैं, लेवल 1 या लेवल 2। इसी को सीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 भी बोलते हैं। कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं दोस्तों, लेवल 1 या सीटेट पेपर 1 का मतलब एक ही होता है, लेवल 2 और सीटेट पेपर 2 का मतलब एक ही होता है। दोस्तों, जो लेवल 1 होता है ये पीआरटी के लिए होता है, लेवल 2 होता है टीजीटी के लिए होता है। सीटेट पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए होता है, सीटेट पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए होता है। जब आप क्लास 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट पेपर 1 देना पड़ता है। जब आप क्लास 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट पेपर 2 देना पड़ता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। दोस्तों, सीटेट की जो वैलिडिटी होती है ये लाइफ टाइम होती है। एक बार जब आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 2-3 बार एग्जाम देते हैं। क्या है कि उनके नंबर कम आ जाते हैं तो उसको इंप्रूव करने के लिए वो 2-3 बार एग्जाम देते हैं। लेकिन क्या है कि अगर एक बार आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। अब दोस्तों, ये सीटेट शुरू कब से हुआ, स्टार्ट कब से हुआ। दोस्तों, ये जो सीटेट स्टार्ट हुआ है ये 2011 से स्टार्ट हुआ है। सीटेट का एग्जाम 2011 से स्टार्ट हुआ है। अब सवाल उठता है कि सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, इसमें 2.5 घंटे का पेपर होता है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए 2.5 घंटे का समय डिसाइड है। इसके लिए 2.5 घंटे का समय मिलता है। दोनों में 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए 150 नंबर मिलते हैं। चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए 2.5 घंटे का समय होता है और दोनों में ही 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं और वो 150 नंबर मिलते हैं। उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें क्या है कि 4 विकल्प आते हैं, उसमें से एक आपको चूज करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, मिनिमम आपके कितने नंबर होंगे तब आप पास माने जाएंगे। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिनिमम 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 90 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर एससी एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं तो आपको मिनिमम 82 नंबर लाने पड़ेंगे, 82 नंबर लाने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है। दोस्तों, एससी एसटी ओबीसी वाले को मेरा सजेशन है कि आप कोशिश करिए आपके
भी नंबर 90 प्लस ही आए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब दूसरे राज्य में हम अप्लाई करते हैं तो वो क्राइटेरिया चेंज कर देते हैं, वो बताते हैं कि 90 नंबर ही होना चाहिए, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करिए जितने ज़्यादा नंबर आए आपके उतने सही हैं। अगेन क्लियर कर देता हूं दोस्तों, आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे। जनरल वाले को मिनिमम 90 और SC ST OBC वाले को मिनिमम 82 नंबर लाने पड़ेंगे। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि सीटेट का एग्जाम कौन कौन दे सकता है, सीटेट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों सीटेट के नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है कि NCTE के द्वारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड की गई है, जो क्वालिफिकेशन डिसाइड किया गया है, वही क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम मानेंगे सीटेट के एग्जाम के लिए। और NCTE ने एक गाइडलाइन जारी की है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी की है सीटेट के लिए। उसमें उन्होंने लिखा है ए कैंडिडेट हु has been admitted in TTC teacher training course undergoing the teacher training course TTC। अगर आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है या टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, चाहे डिग्री हो, डिप्लोमा हो, DLED हो, BEd हो, BTC हो, आप अप्लाई कर सकते हैं सीटेट के लिए। हमारे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हो गया हो तो मैं अगेन क्लियर कर देता हूं। अगर आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है, चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो, BEd BTC कुछ भी हो, या टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, अपेयरिंग में हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या होता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है, इसी के बेस पे तैयारी होती है। सबसे पहले मैं पेपर 1 के बारे में बताता हूं दोस्तों। इसमें CDP से 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। मैथ से 30 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी 30 मार्क्स मिलते हैं। EBS से 30 क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए भी 30 मार्क्स डिसाइड है। लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स मिलते हैं। और लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स मिलते हैं। अगेन क्लियर कर देता हूं, CDP के 30 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं, EBS के 30 क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। ये पेपर 1 का था दोस्तों। अब पेपर 2 का देख लेते हैं दोस्तों। पेपर 2 में भी CDP से आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। मैथ एंड साइंस का दोस्तों इसमें 60 क्वेश्चंस आता है, 60 मार्क्स मिलता है। सोशल स्टडीज, सोशल साइंस का 60 क्वेश्चंस आता है, 60 मार्क्स मिलता है। लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स मिलते हैं। लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों दोनों पेपर सेम है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन दिया है, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस का दिया है, इन दोनों में से आपको एक चूज करना पड़ता है जिसके आप टीचर बनना चाहते हो। और इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके अंदर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट में डाल देना, मैं उसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है कि कोई नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसी जाती है, न्यूज आती है, तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।